आज मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि टाइमिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन अ काउ, मतलब कि गाय में एआई का टाइमिंग क्या होता है। कि जब गाय हीट में आती है उसके कितने घंटे बाद हमें एआई करवानी चाहिए, इससे कैसे हमें देखना है। आज इसी पे हम बात करेंगे। और लंबी हीट में एआई कैसे करें, अगर हमारी गाय 3 से 4 दिन तक हीट में रह रही है तो उसमें एआई हम कैसे करें। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध देती है और वो एक बार रिपीट हो जाती है तो लगभग 18,000 का नुकसान होता है वो एक फार्मर का। तो आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से आपकी गाय कितना दूध देती है और कितना नुकसान होता है अगर हम टाइमिंग ऑफ एआई हम गलत हो जाती है और गाय हमारी कंसीव नहीं होती है। तो सबसे पहले समझेंगे स्टैंडिंग हीट होती क्या है। तो स्टैंडिंग हीट का मतलब है कि यहाँ पे दो गायें हैं, तो हम समझते हैं कि एआई किसको करवानी है। हम सोचते हैं कि गाय जो है वो ये काली वाली है, ये ऊपर दूसरी गाय के ऊपर चढ़ रही है तो हीट में आ गई है और उसकी एआई तुरंत हमें करवा देनी है। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि नीचे वाली जो गाय है वो स्टैंडिंग हीट में है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली गाय जो है नेचुरली एक बुल को अपने ऊपर माउंट करने की कोशिश करने दे रही है ताकि बुल उसके ऊपर क्रॉस कर जाए। तो मतलब स्टैंडिंग हीट में कौन सी गाय हुई, नीचे वाली। तो जो काली वाली है वो हीट में आने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ एआई किसमें होगी कि जो लाल वाली गाय है, मतलब इसमें इसको बोलेंगे स्टैंडिंग हीट। अब समझेंगे कि गाय जब हीट में आती है क्या लक्षण करती है, स्टैंडिंग हीट में क्या है, जब वो हीट में चली जाती है तब क्या लक्षण दिखाती है। तो जब भी गाय हीट में आती है तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे सींग मारने की कोशिश करती है, उसको नेइंग बोलते हैं। और जो हीट में आने वाली, जैसे इसका लाइट ग्रे जो कलर की गाय है ये हीट में आने वाली है, तो ये दूसरी गाय को सूंघने की कोशिश करती है, एक दूसरे से खेलने की कोशिश करती है। स्टैंडिंग हीट का मतलब ये हुआ कि वो नीचे वाली गाय है अपनी ऊपर दूसरी गाय को चढ़ाने की कोशिश करने दे रही है। और लास्ट गोइंग ऑफ हीट में मतलब वो जो हीट से बाहर जा रही है तो उसका उसमें भी क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग हीट आती है तब गाय जो शो करती है, जो एंड में जब हीट में जाने वाली हो तब भी वो सेम ही लक्षण शो करती है। तो हमारी जो एआई बनती है इस टाइमिंग में, तो वो कैसे बनती है, जब भी वो स्टैंडिंग हीट में पहली शो करती है उससे मान के चलिए 6 से 18 से 24 घंटे तक आप उसकी एआई करवा सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ एआई हो सकता है। क्या होता है कि जब भी हम एआई करते हैं तो एआई करते हैं तो हमें स्पर्म्स को डिपॉजिट करना पड़ता है। सर्विक्स, ये सर्विक्स है, सर्विक्स को क्रॉस करने के बाद ये आया बॉडी ऑफ यूट्रस, यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं स्पर्म्स, यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ तक जाते हैं तो क्या होगा, जब भी यहाँ तक जाएगा यहाँ पे होगा इस्थमस एम्पुला जंक्शन। जैसे ये है ओवरी, ओवरी से क्या होगा, यहाँ से अंडा आएगा, अंडा आते आते यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इस्थमस है, ये एम्पुला है, बॉडी ऑफ ओविडक्ट के पार्ट्स हैं ये। तो मान के चलिए यहाँ पे इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब ओवा को भी ट्रैवल करना पड़ा थोड़ा और स्पर्म्स को भी ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है। तो टाइमिंग ऑफ एआई कैसे डिसाइड की जाती है कि जब भी स्टैंडिंग हीट में गाय आती है तो उसके लगभग 28 से 32 घंटे बाद ओवुलेशन होगा। तो हमें क्या है, ओवुलेशन होगा तो स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए 24 से 34 घंटे हैं, तो मान के चलिए एवरेज 24 घंटे हैं। तो पहले स्पर्म्स को लगभग 12 से 16 घंटे लगेंगे उसको ट्रैवल करने के लिए। तो मान के चलिए सपोज कर लो उसको 10 घंटे लगे हैं, तो हमने 4 घंटे पे उसकी आई करवाई, उसके 10 घंटे लगे उसको ट्रैवल करने तक पहुंचने के लिए। तो मान के चलिए उसके बाद उसका कैपेसिटेशन होगी, मतलब स्पर्म्स अपने आप को एक कैपेबल बनाते हैं ताकि वो ओवा तक पहुंच जाएं और ओवा को फर्टिलाइज कर सकें। तो मान के चलिए 10 घंटे इन्होंने ट्रैवल करने के लिए लगाए ओवा तक पहुंचने तक, और अपने आप को क्या बनाया, कैपेसिटेशन की। और उसके बाद 12 घंटे एक्स्ट्रा बचे उसके पास, और उतने देर तक क्या था, ओवा भी रिलीज हो गया और ओवा को भी लगभग 1 से 2 घंटे लग गए ओविडक्ट्स तक पहुंचने में जहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। मतलब दोनों को ही ट्रैवल करना है और एक विंडो है, क्योंकि ओवा जो है, जो अंडा है वो लगभग 6 से 12 घंटे तक ही जिंदा रहता है, अगर उसके बाद होगा तो वो मर जाएगा। तो मतलब हम हमारे जो स्पर्म्स हैं पहले पहुंच जाने चाहिए ओवा, जहाँ जब उस वहां तक पहुंचेगा एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। जो आज तक हम बुक्स पे पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो गाय का एआई जब वो 18 घंटे तक रहती है तब उसको हमेशा मॉर्निंग इवनिंग रूल लगेगा, एएम पीएम जो रूल हम जिसको बोलते हैं। तो मान के चलिए हमारी गाय अगर सुबह हीट में आती है
तो मान के चलिए टोटल 18 घंटे तक हीट में रहती है, तो सुबह हीट में आएगी तो हमें शाम को यही करवानी पड़ती है। कंडीशन तब है जब आपकी गाय लगभग 18 घंटे तक हीट में रहती है, तब ही AM/PM रूल फॉलो होगा, नहीं तो AM/PM रूल फॉलो नहीं होगा। यही का टाइमिंग क्या होता है नॉर्मली हम डिसाइड जो करते हैं, तो क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि लगभग 12 घंटे उसको टाइम लगता है कैपेसिटेशन होने में, उस स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचने में, और फिर ताकि वो वेट कर सके एग का पहले से ही। तो जब भी टाइमिंग ऑफ एआई होगी वो 12 से 24 घंटे पहले होगी ओवुलेशन से। तो ये सीधा सीधा फंडा है। तो ओवुलेशन कब होता है? जब एंड हो जाती है हीट, उसके बाद ही ओवुलेशन होता है। तो इसलिए मतलब एंड ऑफ टूवर्ड्स एंड ऑफ हीट ही हम जब एआई करवाते हैं, तब ही हमारा जो एआई सक्सेसफुल हो पाएगा। तो टाइमिंग ऑफ एआई जब भी होगी तो वो मिड टू लेट स्ट्रेस ही होगी। तो इसमें भी हम डिस्चार्ज को देख सकते हैं। तो डिस्चार्ज हम अगर हाथों में से लेते हैं तो डिस्चार्ज हमेशा नीचे बहता हुआ जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि जब भी गाय का डिस्चार्ज जो है घुटने से नीचे तक जा रहा है, जब भी वो लटक रहा है, वही उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ एआई है। दूसरा अगर देखना है तो हम क्या करें, डिस्चार्ज को जो छोटी वाली फिंगर है ये वाली, और एक अंगूठे के बीच में रखें, और फिर दोनों लंबा करके रखें उसको। तो अगर वो हाथों के बीच में टूट जाता है, या इस फिंगर और इस अंगूठे के बीच में डिस्चार्ज को लेके रखें और लंबा करने की कोशिश करें। अगर बीच में टूट जाता है तो एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ एआई नहीं है। तो जैसे ये गाय है, जैसे इसका भी एआई करने से पहले देखो यहाँ तक नीचे तक डिस्चार्ज बन के आ रहा है, तो थोड़ा सा टूट रहा है यहाँ पे, तो मतलब नीचे तक आना चाहिए, घुटने तक जब भी डिस्चार्ज आए, वही एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ एआई होती है। तो हम टाइमिंग ऑफ एआई भी है वो हमेशा यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम जब भी गाय की यहाँ पूंछ है, पूंछ के पास अगर हम हाथ रखते हैं तो गाय अपने आप को नीचे की ओर झुकाती है। तो अगर नीचे की ओर झुका रही है तो मान के चलिए तब भी एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ एआई हो सकती है। तो जब भी गाय आपकी 3 दिन या 4 दिन तक हीट में रहेगी तो उसको एआई कैसे करवाएं? तो हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमारी गाय 18 घंटे तक हीट में रहती है तो हम 12 घंटे पे हम उसकी एआई करवाते थे, 6 घंटे पहले। तो इसमें भी यही होगा, हम घंटों में उसको लेके चलेंगे, हम 3 दिन या 4 दिन नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि टाइमिंग ऑफ एआई फिर चेंज हो सकती है, क्योंकि हम कौन से घंटे पे करवानी है उस हिसाब से रहता है। क्योंकि जब भी गाय आपकी लंबे टाइम तक हीट में रहेगी तो क्या करना पड़ेगा आपको कि 6 से 8 घंटे पहले ही उसकी यही करवानी है। अगर आपकी टोटल गाय जो है 72 घंटे तक हीट में रहेगी तो आपको 6 से 8 घंटे पहले उसकी यही करवानी है। और ऐसे केसेस में भी क्या करना है, हमें गाइना रिच लगाना है 4 से 6 घंटे पहले। ठीक है, जब भी गाय हमारी मोर देन 30 घंटे तक हीट में रहती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि गाइना रिच का भी यूज़ करना है आपको ऐसे केसेस में जब आपकी गाय लंबे टाइम तक हीट में रहती है। और एआई का टाइमिंग मैंने बता दिया, टोटल कितने घंटे तक हीट में रह रही है उससे 6 से 8 घंटे पहले हमें एआई करवानी है, और उससे भी 4 से 6 घंटे पहले हमें गाइना रिच लगाना है। अगर टोटल आपकी गाय 72 घंटे तक हीट में रह रही है तो 6 घंटे पहले हो गया, 66 घंटे पे हमें एआई करवानी है, मान के चलिए 60 घंटे पे हमें उसके गाइना रिच लगवाना है। इस तरह से टाइमिंग ऑफ एआई डिसाइड की जाएगी। तो ये था किस तरह से हम एआई जो है टाइमली हम करवाते हैं तो हमारा कितना नुकसान होने से बचाता है। और बड़े सारे फार्मर्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं और हम हमेशा अपना नुकसान करते हैं, सेक्सीमन लगाते हैं, तब भी वो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं कवर कर पाते और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।